नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद। हमारे आज के कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे साथ जिनके वंशज इतिहास में उनको याद किया जाता है उनके कामों के चलते। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे जी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। संभाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उस नाते उनके साथ इतिहास की एक धरोहर, इतिहास का एक लंबा जो पीरियड है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट सांसद है राज्यसभा के, राज्यसभा सांसद होने के नाते वो आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं और शिवाजी महाराज की जो नीतियां थीं, जो उनका सपना था, उसके अनुसार क्या सामाजिक स्तर पे कुछ काम हो रहा है। बात मराठा आरक्षण की भी हम उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि समाज सेवा के लिए जाने वाले संभाजी राजे राजनीति में कैसे आए। संभाजी जी, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? 2009 की इलेक्शन मैंने लड़ी थी कोल्हापुर की लोकसभा की, और वो एनसीपी कैंडिडेट में था जी। पश्चिम महाराष्ट्र में जब आपको एनसीपी का टिकट मिलता है, ऐसा होता है कि वो 2-2.5 लाख से वो जीत जाता है जी। तो मैं तो हार गया, वो भी शिवाजी महाराज और शाहू महाराज का वंशज हार गए, तो बड़ा सेटबैक था मुझे। तो मुझे क्यों हार गया वो बात अलग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर मुझे चॉइस थी। पहली चॉइस थी मैं युवराज बन के हमारे पैलेस में ही रह सकता था जी। और दूसरी चॉइस थी कि हम जहाँ लोगों ने मुझे प्रेम दिया उन लोगों में से मैं जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि शिवाजी महाराज को अनेक डिफ़िकल्टीज आई थी उनके लाइफ में, शाहू जी महाराज को आए थे, तो हम क्या है। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया कि मैं जहाँ जहाँ शिवाजी महाराज और शाहू महाराज का काम है, कार्य है, मैं वहाँ पहुँचना चाहिए जी। तो ऐसा मैंने 1 साल मैंने एनसीपी का काम किया। फिर मैंने शरद पवार साहब को मैंने बताया कि मुझे ये राजनीति मुझे नहीं जमेगी, और मैंने छोड़ दिया जी। और 2010 से एक 3-4 साल में घर में महीने में 3-4 दिन ही रहता था, बाकी 20-25 दिन महाराष्ट्र में घूमता था। जहाँ जहाँ शिवाजी महाराज ने का विस्तार है काम का, शाहू महाराज का विस्तार का काम है, वहाँ मैं गया। इतना मुझे लोगों ने प्रेम दिया मेरा काम ये दुय्यम है, पर ज़्यादातर एक शिवाजी महाराज शाहू महाराज का वंशज एक राजा हमारे घर में आ रहे हैं। हम गए नहीं शिवाजी महाराज शाहू महाराज के घर में, पर वो राजा हमारे घर पे आ रहे हैं। वो जो भावना थी, उस जो प्रेम मुझे मिला, और मैंने अपनी लाइफ लाइन डिसाइड कर दी कि अभी मेरा काम ही ये है कि राजनीति से ज़्यादा ही बेहतर शिवाजी महाराज शाहू महाराज को जहाँ जहाँ लोग प्रेम करते, वो देश में करते, वहाँ में पहुँचना चाहिए। जी। मैंने सुना ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे संपर्क किया था और सांसद बनने का आपसे आग्रह किया था। क्या कुछ इसके पीछे है राज? जब मेरा काम अच्छा चल रहा था तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव रखा कि राजा साहब, हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि भाजपा कोटा से, महाराष्ट्र में भाजपा कोटा से हम आपको और आपके घराने को सम्मान हम करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि हम तो कांग्रेस आइडियोलॉजी के, हाँ, हमारे पिताजी कांग्रेस में, हमने भाई कांग्रेस में, तो मुझे 7-8 दिन चाहिए। तो 7-8 दिन उनको मेरा उत्तर मालूम था कि मैं इजीली ऐसा हाँ नहीं मानूंगा। तो एक 3-4 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि आपको प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। तो मैंने बताया, अरे प्राइम मिनिस्टर क्यों, वो आपके हाथ में था, आप प्राइम मिनिस्टर को बीच में क्यों ला रहे हो। तो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करे कि आपसे मिलना है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि जनरली सोशल बैकग्राउंड से राष्ट्रपति नियुक्त सांसद कभी नहीं होते, वो जनरली कल्चरल, थोड़ा स्पोर्ट्स, वो सब राष्ट्रपति नियुक्त सांसद होते।
पर आपका काम देख के, जैसे रायगढ़ का काम है मेरा, राज्याभिषेक फंक्शन हम करते हैं और 4-5 साल में एक राजा समाज के लिए इतना काम करता है, ये देख के हम इतने प्रसन्न हुए कि हम शिवाजी महाराज के नाम से हम समाजकरण राजकारण करते हैं, तो शिवाजी महाराज और शाहू महाराज का वंशज और हम उनको ऑनर करेंगे तो हमारी भी एक स्टेटस बढ़ सकती है। तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को उन्होंने रिकमेंड किया कि हमको संभाजी छत्रपति जी को राष्ट्रपति नियुक्त सांसद करने। जी। तो मैंने मांगा नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया और राष्ट्रपति नियुक्त सांसद किया। जी, ये बड़ी बात है। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज होने के कारण आपको जनता बहुत प्यार देती है, आपका सम्मान करती है, आपके परिवार का सम्मान करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था, जो उनकी नीतियां थीं कि समाज का निर्माण उन नीतियों के आधार पर हो, आपको उनके नाम का लाभ मिलता है। अगर मैं कहूं, उनके नाम पे आपको सम्मान मिलता है, आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है। आप ऐसा कौन सा काम करते हैं अपने जीवन में जो शिवाजी महाराज का भी लक्ष्य था समाज के लिए? वो क्या करते थे या उनका सपना था? शिवाजी महाराज और शाहू महाराज का आचरण करते ही मैं उनका काम करता हूँ। शिवाजी महाराज का सामाजिक जो पहलू है, सामाजिक जो दृष्टिकोण, वो तो ही, पर मुझे ऐसा लगा पहले कि वो सामाजिक दृष्टिकोण तो मैं करूँगा ही, पर लेकिन पहले उनके शिवाजी महाराज के जो फोर्ट्स है जी, हाँ, वो संभालना चाहिए, क्योंकि वो लाइव इतिहास है जी। हाँ, और जिसमें वो इतिहास आपको देख सकते हैं। क्योंकि मैं शिवाजी महाराज को भगवान नहीं मानता, क्योंकि वो नेचुरल आदमी थे जिन्होंने जीरो से इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। जिन्होंने रायगढ़ फोर्ट, वो उनका जो कैपिटल था, हम वहाँ राज्याभिषेक फंक्शन करते थे। जो राज्याभिषेक फंक्शन इतना बड़ा होता है कि जो 1000 एकड़ जो है उसमें 3-4 लाख 1000 एकड़ में 3-4 लाख लोग फंक्शन को आते। और वो राज्याभिषेक फंक्शन होने के बाद मुझे लगा कि रायगढ़ का रिस्टोरेशन होना चाहिए जी। आज रायगढ़ फोर्ट का हम रिस्टोरेशन कर रहे। 600 करोड़ रायगढ़ किला और रायगढ़ किला की पेरिफेरी को हम दे रहे। कि मुझे ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज के फोर्ट्स है, एक प्रिंसिपली रायगढ़ फोर्ट है और ऐसे 300 फोर्ट्स है। तो मेरा पैशन ही है, मुझे सांसद ये नंबर 2 है मेरे लिए। शिवाजी महाराज के फोर्ट्स जो है वो मेरा पैशन है, वो नंबर 1 है हमारे लिए, और उसका मेरा काम चालू है। उस हिसाब में ऑटोमेटिकली सोशल जो फैक्टर्स है शिवाजी महाराज के, वो ऑटोमेटिकली उसके लिंक हो जाते हैं। जी। अगर बात मैं छत्रपति शाहू महाराज जी की करूं तो उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए, समरसता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ या उनकी खासी मदद की, कई स्तरों पर मदद की। उस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम आज की दलित राजनीति की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, पिछड़ेपन की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं? मुझे बड़ी दुख से मैं कहना चाहता हूँ, जो आज जो चल रहा है जी, ये दलित समाज का है, ये समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है, ये उस टाइम में नहीं था। वो उस टाइम में था पर उनका प्रेसिडेंशियल अलग था। अभी ये जात पे राजकारण होता है, वहाँ उस टाइम जात पे समाजकरण नहीं था। तो शाहूजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज का वही पैटर्न था पर वो अलग पैटर्न था। वो जैसे उन्होंने 18 पगड़ जाता 12 बलूतेदार, वो सब जात के लोगों ने इकट्ठा करके उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया जी। 200 साल के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज ने वही किया, टर्मिनोलॉजी बदल गई, वो उन्होंने बहुजन समाज किया। वो बहुजन समाज में अनेक जाति के लोग आते, दलित है, मातंग है, जैन है, मुस्लिम है, अनेक समाज के लोग आते। तो शाहू जी महाराज ने देखा कि इनको हम इनको शिक्षण देना चाहिए, और शिक्षण देने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम एक बोर्डिंग की थी, और उसका नाम था शिवाजी मराठा विक्टोरिया बोर्डिंग। तो एक छत के अंडर सब जात के लोग आना चाहिए। वो शाहू महाराज ने उस टाइम 100 साल पहले उनका एक सोच था जी। दुर्भाग्य यह था वो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति थी उस टाइम, वो नहीं रह सके। तो उन्होंने बाकी फिर 23 हॉस्टल्स किए, जैन हॉस्टल, मुस्लिम बोर्डिंग,
लिंगायत समाज के लिए अलग बोर्डिंग, उन्होंने ऐसा किया। पर ये सब करते समय शाहू महाराज को एक लगा कि इनको पढ़ाई ठीक है पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उच्च जाति को ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि शिक्षण वो करते, ये शिक्षक नहीं है। तो उन्होंने शाहू महाराज ने उस समय 26 जुलाई 1902 में फर्स्ट टाइम इन इंडिया बहुजन समाज के लिए 50% रिजर्वेशन उन्होंने लाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो उसका इम्बाइब किया जी। शाहू महाराज ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुजन समाज का नेतृत्व करने को बोला। बाबा साहेब अम्बेडकर जूनियर थे शाहू महाराज के, पर शाहू महाराज ने एक मानगांव, एक छोटा गांव है कोल्हापुर में, तो उस गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर ने शाहू महाराज को बुलाया था चीफ गेस्ट करके। तो शाहू महाराज ने बताया आज तक मैं बहुजन समाज का नेतृत्व करता हूं, पर ये लड़का अच्छा है, ये लड़का बहुजन समाज के लिए कुछ कर सकता है, दलित और पिछड़े जातियों को कुछ कर सकता है। इसलिए शाहू महाराज ने कहा कि आगे का बहुजन समाज का नेतृत्व बाबा साहेब अम्बेडकर करेंगे, और उनकी पढ़ाई का जो स्कॉलरशिप थी, तो जो खर्चा था वो भी शाहू महाराज ने मदद की थी बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और अभी आपने देखा वो अलग सोशल स्ट्रैटा था। अभी का सोशल स्ट्रैटा मुझे दुख से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सब दलितों का राजनीति होती है, और लिंगायत समाज की राजनीति थी, और दूसरे समाज की राजनीति। वो शाहू महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर का उद्देश्य नहीं था जी। सुना ये भी जाता है कि शाहू महाराज जी ने उनको पढ़ाने की भी तमाम तरह की मदद की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए। जो लंदन कुछ पढ़ाई के लिए जब बाबा साहेब अम्बेडकर गए थे, तो थोड़े पैसे में कम पड़ गई, तो उस टाइम शाहू महाराज ने उनको मदद की। जैसे सयाजीराव गायकवाड़ महाराज बड़ौदा ने मदद की थी, और उसके साथ शाहू महाराज ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को मदद की थी जी। बिल्कुल, ये इतिहास की बहुत सुंदर घटना आपने हमें बताई कि किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू महाराज जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर समाज में समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम किया। मैं आपसे मराठा राजनीति के बारे में भी जानूंगा। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद, और सांसद संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट मेंबर सांसद छत्रपति संभाजी राजे जी से। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, छत्रपति शाहू महाराज जी के वंशज हैं। उनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना समाज निर्माण का देखा था, उस पर चलते हुए वो कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज में एकीकरण समाज का हो, समरसता की स्थापना हो। एक सांसद के रूप में वो आम आदमी के लिए क्या काम कर रहे हैं। संभाजी जी, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर की किस तरह से छत्रपति शाहू महाराज जी ने मदद की, कैसे उनके साथ मिलकर बहुजन समाज का, सामाजिक समरसता का एक लक्ष्य निर्धारित किया। आजकल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हो रही है। माना यह जाता है कि जो आरक्षण है वो मजबूर के लिए है, और मराठा मजबूर नहीं मजबूत माना जाता है। तो मराठा आरक्षण क्यों जरूरी है? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया है। 1902 में जब छत्रपति शाहू महाराज ने बहुजन समाज को आरक्षण दिया था जी, उसमें दलित थे, सब पिछड़े जातियों को सब लोग थे, लिंगायत समाज थे, मुस्लिम समाज थे, और उसमें मराठा समाज का भी समावेश था। अभी स्वातंत्र्य के बाद जो बहुजन समाज को आरक्षण जो शाहू महाराज ने दिया था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 50% रिजर्वेशन आ गया है, उसमें मराठा समाज का समावेश नहीं था जी। आज अपने कंपेयर किया तो 30% जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, जो अफ्लुएंट मराठाज है, अफ्लुएंट यानी जो जिनके पास पैसा है, मनी पावर है, वो 30% ही है, और 70% आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन मराठाज है। इसका कारण ही है कि स्वातंत्र्य के बाद जो रिजर्वेशंस बाकी बहुजन समाज को मिलते थे वो उनको नहीं मिला। वो 70%, मैं 30% से मैं बात नहीं कर रहा, वो 70% का, और 70% को अभी तीसरी पीढ़ी है
बाकी समाज को, बहुजन समाज को आरक्षण मिलता है, हाँ, तो इनको नहीं मिलता, वो शिक्षण में नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलता, इसलिए ये परिस्थिति आज निर्माण हुई है। तो मेरा काम इतना ही है कि जो शाहू महाराज ने बहुजन समाज को आरक्षण दिया था, जो मराठा समाज उसमें शामिल था, और आपने आज दलित और मराठा समाज को अलग किया है, पिछड़े जातियों और मराठा समाज को अलग किया है, तो मेरा प्रयास यही है कि ये बहुजन समाज एक संग हो जाए। तो ये मेरा प्रयास है। और ठीक है, पॉलिटिकल उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, वो मुझे मैं उस मत का हूँ, पर सोशल रिजर्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में मराठा समाज को ज़रूरत है। जी, संभाजी राजे जी, आप महाराष्ट्र टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप किलों का संरक्षण करते हैं, ऐतिहासिक किले जो शिवाजी महाराज जी ने बनवाए थे, उनको संरक्षण का काम आप कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपके साथ एक लंबी ऐतिहासिक, जो हमारे इतिहास की धरोहर है, उसकी विरासत जुड़ी हुई है, आपकी उससे पहचान है। अपने देश में ये देखने में आता है या इस तरह की चर्चा होती है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारा जो इतिहास है, उसका संरक्षण उतनी गंभीरता से नहीं हुआ। जो उनके वंशज थे, वो राजा महाराजा तो बाद में कहलाए, उन्होंने संसद भी बने, वो चुनाव भी लड़े वो, लेकिन जो धरोहर का जिस तरह से संरक्षण होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ। आज मुझे भी क्यों हमको लोग मानते कि हम शिवाजी महाराज, शाहू महाराज के घराने के, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमको क्यों बुलाया कि वो घराने के हमारा जन्म हुआ है, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट किया। पर ये एक बात, एक चैप्टर है, अध्याय एक है। और दूसरा ये है कि शिवाजी महाराज के जो इतिहास है वो जीवित रखना चाहिए, तो उनके किले ये मजबूत होने चाहिए। जी। आज जब बाहर से जो टूरिस्ट आते, जो महाराष्ट्र को से टूरिस्ट आते, और शिवाजी महाराज के किले जो उन्होंने अपनी लाइफ दी वो फोर्ट्स के लिए, अपना मराठा साम्राज्य उन्होंने जो खड़ा किया, वो 300-350 किले महाराष्ट्र में ही है, वो हम नहीं रिस्टोर करेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे समाज के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि रायगढ़ फोर्ट फर्स्ट रिस्टोर होना चाहिए। वो मैंने देवेंद्र जी को बताया, उन्होंने वो सेंट्रल से 200 करोड़ और अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 400 करोड़ दिए। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा चल रहा है कि 3 टाइप्स के फोर्ट्स है, एक सेंट्रल एएसआई में है, दूसरा टाइप है जो स्टेट एएसआई में है, और तीसरा टाइप है जो दोनों एएसआई में नहीं है पर वो जिला परिषद के है, ग्राम पंचायत के, वो 3 टाइप के कैटेगरीज के फोर्ट्स है। जो सेंट्रल एएसआई के फोर्ट्स है, तो हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई थी, जिस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपेंद्र मिश्रा जी थे, चीफ मिनिस्टर थे, और मैं भी था। और 45 फोर्ट जो सेंट्रल एएसआई में है, वो हम जैसे रायगढ़ फोर्ट हम मॉडल डेवलप कर रहे, वो 45 फोर्ट्स भी हम रायगढ़ जैसे हम अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो उस टाइप के हम रिस्टोर करेंगे। जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप किले का ये रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन है, रिबिल्ड नहीं। रिबिल्ड कोई भी कर सकता है, रिबिल्ड होना नहीं चाहिए। तो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन का काम हम करें। अभी रायगढ़ का काम हमने शुरू किया है। जी, एक सांसद के तौर पे आपने कौन से ऐसे उल्लेखनीय काम किए हैं समाज के लिए, खास तौर से अपनी संसद निधि के द्वारा आपने ऐसे कोई काम किए हों जिसका खास तौर पे आप जिक्र करना चाहें? अभी जहाँ जहाँ शिवाजी महाराज और शाहू महाराज का संबंध आया है, वहाँ मैं एमपी लाइट का फंड देता हूँ। जी। मैं रोड के लिए जो मूलभूत सुविधा है उसके मैं नहीं देता, क्योंकि वो लोकसभा सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जैसे आप शाहू महाराज ने शिक्षण को बढ़ावा दिया था, तो जहाँ शिक्षण के लिए लाइब्रेरी चाहिए, हाँ, शिक्षण संस्था के लिए कुछ मदद चाहिए, वो मैं मदद करता हूँ। जैसे अभी एक पुणे में एक संस्था है, शाहू शिक्षण संस्था, जहाँ शाहू महाराज, वो संस्था का इतिहास 100 साल का है। जी। और अभी वो शाहू महाराज के नाम से एकेडमी चलाते। तो उन्होंने मैंने जैसे मैंने हॉस्टल का बताया, मदर ऑफ हॉस्टल्स कोल्हापुर को ऐसे संबोधित करे, तो हॉस्टल के लिए मैंने 50 लाख रुपीज़ दे दी। तो जो कुछ शिक्षण के लिए जिसमें विद्यार्थी क्रिएट होते हैं, उसमें मेरा फंड जाता है।
अभी ये सांसद आदर्श ग्राम का भी हमने अभी सेकेंड विलेज हमारा चल रहा है। बाकी सांसद कितने करते मुझे मालूम नहीं, पर हम डिवोटेड फुल जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो हम मॉडल विलेज करें, ऐसा मॉडल विलेज करें कि बाकी विलेजेस भी ऐसे होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के हर गांव का विकास हो। इसके लिए उन्होंने कहा था कि हर सांसद कम से कम गांव गोद जरूर ले। आपने ऐसे कौन से गांव गोद लिए? मैंने जो पहला जो गांव लिया है वो इतना रिमोट प्लेस में है, जो शिवाजी महाराज का वास्तव्य था। विशालगढ़ एक किला है, उसके नज़दीक एड़वनजुगाई एक गांव है। जिस गांव का पेरीफेरी इतनी बड़ी है कि एक छोटा हैमलेट जो है और मेन गांव से वो करीबन एक 15-20 किलोमीटर है। तो वो गांव से वो मेन जो गांव एड़वनजुगाई, उसको आने के लिए हर रोज़ वो नहीं आ सकता है, हफ्ते में एक बार वो आता है। वो इतनी रिमोट प्लेस होने के कारण हमने वो चूज़ किया, और जो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो हमने उनको दे दिए जी। और एक मॉडल विलेज हम कर रहे हैं। संभाजी राजे जी, आपने कहा अगर राजनीतिक तौर पे आप एक समय कांग्रेस से जुड़े रहे, आप एनसीपी से चुनाव लड़े, बीजेपी से जुड़ना कैसे हुआ? अभी बीजेपी से मैंने एसोसिएट दो कारण। और बीजेपी ही क्यों चुनी आपने? नहीं, बीजेपी से हमने एसोसिएट किया इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ लाया जी। हाँ, थोड़ी मेरी आइडियोलॉजी उनसे मिलती भी नहीं है, वो भी मैं आपसे मन से मैं बोलता हूँ, वो इट इज़ नॉट ए हिडन सीक्रेट जी। फिर भी जो हमारे लोग थे उन्होंने मुझे इधर नहीं लाया। किसने लाया मुझे? बीजेपी ने लाया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि बीजेपी जो है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इतना ऑनर मुझे उन्होंने किया, इसलिए मैंने डिसाइड किया उनको पार्लियामेंट के लिए हम एसोसिएट करें। दूसरी बात यह है कि हम दिल्ली में क्यों आए? लोगों का काम करने के लिए। लोगों का काम होना चाहिए। आप नॉमिनेट मेंबर होके आप लोगों का काम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। जैसे हमने 600 करोड़ रुपए मैंने रायगढ़ किले के लिए, अभी 44 फोर्ट्स का हम रिस्टोर करने वाले। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम से ये होने के लिए आप एसोसिएट होना चाहिए। नहीं, मेरा इसमें एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि आइडियोलॉजी से मैं अपने आप को बीजेपी के करीब नहीं मानता हूं। अगर बात शिवाजी महाराज की मैं करूं तो बीजेपी के लिए अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा कोई है तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के सवाल उठाती है। शिवाजी महाराज के लिए मैंने वो स्वीकारा जी। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का 100% आइडियोलॉजी नहीं मानता हूँ। जहाँ शिवाजी महाराज का नाम आता है वो बीजेपी एकदम कांग्रेस से ही वो अग्रेसर है। अगर मैं बात कहूँ आरएसएस की बात मैं अगर करूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप उसके प्रतीकों में से हैं। नहीं, आरएसएस की बात हम नहीं करेंगे, पर शिवाजी महाराज का जो प्रेम है बीजेपी में वो मुझे अच्छा ही लगता है, इसलिए मैंने वो स्वीकारा। वो तो मुझे ऐसा नहीं कि 100% आइडियोलॉजी मैं नहीं मानता, पर वो मेन आइडियोलॉजी शिवाजी महाराज की, वो शिवाजी महाराज को वो गुरु मानते जी। हाँ, तो शिवाजी महाराज को का हम आदर्श लेके उनके वंशज ही, तो हमने वो स्वीकारा जी। आपको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया, आप नॉमिनेटेड राज्यसभा सांसद हैं। अगर मोदी सरकार के 4 साल की बात मैं करूं, 4 साल से अधिक समय हो चुका है, तो आपको सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है? कौन सी योजनाएं जिसका खास तौर पे आप जिक्र करेंगे कि ये योजनाएं बहुत अच्छी थी? नहीं, अभी तो मैं 2 साल में मुझे हुआ है जी। अभी तो मैं खुश हूँ जो काम चल रहा है, जो मेरी पैशन है, जो रायगढ़ फोर्ट्स रिस्टोरेशन की पैशन है, किले की संवर्धन की पैशन है, वो मदद करे। तो मेरा काम ही ये चल रहा है अभी कि जो शिवाजी महाराज का काम किसी ने किया ही नहीं है, वो मुझे वो सपोर्ट करे। आज तक रायगढ़ फोर्ट के लिए कांग्रेस हो या एनसीपी हो, उन्होंने स्वातंत्र्य के बाद सिर्फ 1,23 लाख रुपए ही मदद की है रायगढ़ फोर्ट के लिए, और हमने 600 करोड़ रायगढ़ किले पे और रायगढ़ पेरीफेरी पे हम अभी खर्च करने वाले। कितनी बड़ी डिफरेंस है। तो मेरा अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें ही है कि जो मेरे पैशन के काम है जी, मैं वो कर रहा हूँ। सर, किलों की मदद ठीक है, किलों के लिए आर्थिक मदद मोदी सरकार ने दी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार की ऐसी कोई योजना जो आपको खास प्रभावित करती हो या कोई कमी आपको लगती हो? नहीं, अनेक अच्छी योजना, जैसे डिमोनेटाइजेशन था, जैसे हम हमेशा एक
50,000 हमारे पॉकेट में पैसे थे, कैश में हम रखते थे, तो वो सब बंद हो गया। एक डिसिप्लिन आई हुई है। ऐसे अनेक काम है जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और मैं उनका 1% भी काम करूँ तो भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली में मैं सांसद होके आया हूँ मैं इधर, तो शिवाजी महाराज की जयंती वो दिल्ली में हम करना चाहते थे। वो मेरा एक स्वप्न था, एक ड्रीम थी मेरी, कि शिवाजी महाराज का नाम जिस तरह से लेना चाहिए वो आज भी दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में नहीं लेते। तो मुझे लगा कि हम शिवाजी महाराज की जयंती वो हम दिल्ली में मनाएंगे। और आपको मैं अभिमान से मैं बोल सकता हूँ कि 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती थी, और मैं राष्ट्रपति को 10 तारीख को मिलने गया जी। और राष्ट्रपति ने बताया, हमारे तो 6 महीने का कार्यक्रम फिक्स होते, पर फिर शिवाजी महाराज के लिए आप आए हो तो मुझे आना ही चाहिए। तो राष्ट्रपति भी कार्यक्रम को आए, चीफ ऑफ नेवी आए, चीफ ऑफ आर्मी भी आए। तो मुझे ये कहना है कि जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है वो मैं काम कर रहा हूँ, और उसमें मुझे इनडायरेक्टली बीजेपी का भी सपोर्ट होता है, वो मन से मैं बताता हूँ। और अभी मैंने भी ये भी मैंने डिसाइड किया, जो काम महाराष्ट्र में 60 इयर्स में नहीं हुआ, वो जो 60 इयर्स में भारत में नहीं हुआ, हमारे फैमिली का, हमारे यानी सब शिवाजी महाराज के आदर्श का जो है, शिवाजी महाराज के आदर्श का जो कुछ भी काम हो वो मैं करूँगा। जी, संभाजी राजे जी, आपने हमसे बात की विभिन्न मुद्दों पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद से संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।